गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट डे हम लोगों ने सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ा था। आज हम देखेंगे सेल डिवीजन के बारे में कि सेल डिवीजन आपका किस टाइप से हो रहा होता है। अबाउट दी सेल डिवीजन, ठीक है। तो सेल टू टाइप से डिवाइड हो रही होती है। फर्स्ट वन इज म्यूसिस एंड सेकेंड वन इज माइटोसिस, ठीक है। फर्स्ट वन इज meiosis and second one is mitosis. ठीक है, टू टाइप से सेल डिवीजन हो रहा होता है। जो सेल्स होती हैं ह्यूमंस में या एनिमल सेल्स की हम बात कर रहे हैं अभी। सो एनिमल्स में टू टाइप के सेल डिवीजन हो रहा होता है। फर्स्ट वन इज म्यूसिस एंड सेकेंड वन इज माइटोसिस, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये जो आपके टाइप ऑफ सेल डिवीजन है म्यूसिस एंड माइटोसिस, ये क्या होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या म्यूसिस। सो म्यूसिस में जो आपकी सेल डिवाइड हो रही होती है ये कहाँ पे होती है, जर्म सेल्स के लिए, ठीक है। म्यूसिस की प्रोसेस कहाँ पे होती है, जर्म सेल्स में हो रही होती है, जैसे कि फीमेल्स पे एग्स फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, एंड मेल्स में स्पर्म के लिए, ठीक है। सो ये आपके गैमेट्स फॉर्मेशन में ये प्रोसेस हो रही होती है। म्यूसिस की प्रोसेस में सेल डिवीजन जो जर्म सेल्स होती है उनमें म्यूसिस टाइप का सेल डिवीजन हो रहा होता है, ठीक है। सो यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का, सपोज आपकी ये सेल्स हैं, ठीक है। ये क्या है, एक सेल हो गई, ये डिवाइड हो रही है। सबसे पहले म्यूसिस की आपकी जो प्रोसेस है वो 2 स्टेप्स पे कंप्लीट हो रही होती है। सो ये आपका म्यूसिस फर्स्ट कहलाता है, ठीक है। म्यूसिस फर्स्ट, म्यूसिस फर्स्ट एंड सेकेंड 2 स्टेप्स में जो म्यूसिस डिवीजन है, सेल डिवीजन का टाइप है म्यूसिस, वो 2 स्टेप में कंप्लीट हो रहा होता है। सो फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या होगा, आपके जो सेल्स है वो स्टेप से डिवाइड हो रही होती हैं। ठीक है, यहाँ पे सेल स्टेप से आपकी क्या हो रही होती हैं, डिवाइड हो रही होती हैं। एंड नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगेन ये 2 पार्ट्स पे डिवाइड हो रही होती हैं, ठीक है। इस टाइप से कुछ, है ना। इस टाइप से ये डिवाइड हो रही होती हैं अपने जर्म्स, जो मदर सेल होती है, ठीक है। आपकी जो सेल होती है जो डिवाइड हो रही होती है इनिशियल स्टेज पे, उसे हम क्या बोलते हैं, मदर सेल। और आफ्टर डिवीजन जो सेल्स ऑब्टेन्ड हो रही होती है उसे हम क्या बोलते हैं, डॉटर सेल्स, ठीक है। सो यहाँ पे जो सेल डिवीजन है वो किस टाइप से हो रहा होता है, ये आपका सेल हो गया, ये कौन सी सेल होगी,
मदर सेल हो गई एंड दीज आर दी डॉटर सेल्स। ठीक है, ये कौन सी है? सारी की सारी ये चारों डॉटर सेल्स है। तो मियोसिस की जो प्रोसेस है वो 2 स्टेप्स में कंप्लीट हो रही होती है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। ये आपका क्या है? मियोसिस सेकेंड प्रोसेस है। 2 स्टेप में मियोसिस की प्रोसेस कंप्लीट हो रही होती है। यहाँ पे क्या होता है, आपके जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ये जो आपके सेल्स के अंदर में क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स के नंबर्स क्या हो जाते हैं, जो आपके किसमें है? मदर सेल में। मदर सेल से हाफ क्रोमोसोम्स की नंबरिंग हो जाती है किसमें? डॉटर सेल्स पे। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? डिप्लॉइड होते हैं मदर सेल में। मदर सेल में क्या होते हैं? डिप्लॉइड। ठीक है, डिप्लॉइड होते हैं। एंड डॉटर सेल में ये क्या हो जाते हैं? डिप्लॉइड। ठीक है, डिप्लॉइड्स का क्या मीनिंग है? यहाँ पे क्या होंगे? 2n। और हैप्लॉइड्स का क्या मीनिंग हो गया? यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे? n। ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे? n। सो जो मियोसिस की प्रोसेस होती है वहां पे मदर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? डिप्लॉइड 2n। एंड जो डॉटर सेल्स होती है वहां पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं? हैप्लॉइड यानी कि n। और इसका क्या मीनिंग है कि जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं मदर सेल में, उसके हाफ क्रोमोसोम्स आ रहे होते हैं डॉटर सेल्स में। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपका मेनली ये हो गया। क्या होता है कि डिप्लॉइड क्रोमोसोम्स होते हैं किसमें? मदर सेल्स में। डॉटर सेल्स में हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। दैट मीन्स हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बच रहे होते हैं डॉटर सेल में। ठीक है, मदर सेल से हाफ क्रोमोसोम्स बच रहे होते हैं डॉटर सेल्स में। एंड आपका जो ये प्रोसेस है मियोसिस का वो 2 स्टेप में कंप्लीट हो रहा होता है। फर्स्ट स्टेप आपका मियोसिस फर्स्ट एंड सेकंड को हम क्या बोल रहे होते हैं? मियोसिस सेकंड। ठीक है, एंड यहाँ पे जो आपकी एक सेल है वो डिवाइड होके 4 सेल्स में वो क्या हो रही होती है? डिवाइड हो रही होती है। एक मदर सेल से 4 डॉटर सेल्स क्या हो रही होती है? यहाँ पे फॉर्म हो रही होती है। ठीक है, ये हो गए आपके क्या? मियोसिस। ठीक है, यहाँ पे अब थोड़ा सा हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि मियोसिस की प्रोसेस क्या होती है या किसे हम बोल रहे होते हैं मियोसिस। तो क्या हो जाएगा? मियोसिस is a type of cell division meiosis is a type of cell division meiosis is a type of cell division that results in four that results in 4 cells that results in 4 cells each having half the chromosomes of the chromosomes of the chromosomes of the mother cell.
ठीक है। सो क्या हो जाएगा, meiosis इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट रिजल्ट्स इन 4 cells each having half the chromosomes of the mother cells। ठीक है, जो मैंने आपको बताया सेल डिवीजन किस टाइप से होता है वो मैंने आपको विद डायग्राम बताया। एंड जो आपका मेयोसिस प्रोसेस होती है, मेयोसिस प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, उसमें क्या होता है, यहाँ पे मदर सेल्स की हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बच रहे होते हैं डॉटर सेल्स में, एंड एक मदर सेल से 4 डॉटर सेल्स यहाँ पे डिवाइड हो रही होती है। ठीक है, या 4 सेल्स डिवाइड हो रही होती है, देखिए आप क्या बोल रहे होते हैं, डॉटर सेल्स। ठीक है, सो ये प्रोसेस हो गई आपकी मियोसिस की। मियोसिस की जो प्रोसेस है वो कहाँ पे हो रही होती है, जर्म सेल्स पे। ठीक है, सिर्फ ये कहाँ पे हो रही होती है, जर्म सेल्स पे हो रही होती है, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, ये क्या होता है, यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहाँ पे होगा वहाँ पे आपका मियोसिस की प्रोसेस हो रही होती है जर्म सेल्स में। ठीक है, आप वुमेन्स की बात करोगे तो एग्स पे, एंड मेंस में क्या पे हो रही होगी, ये स्पर्म में। ओके, सो सेकेंड टाइप जो है आपका सेल डिवीजन का, माइटोसिस। सेकेंड टाइप क्या है, माइटोसिस। तो देख लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, माइटोसिस की डेफिनेशन पहले हम राइट कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, माइटोसिस इज अ फॉर्म ऑफ सेल डिवीजन। माइटोसिस इज अ form of cell division where mitosis is a form of cell division where the cell splits, where the cell splits into two each identical to the each identical to the मदर सेल। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइटोसिस इज अ फॉर्म ऑफ सेल डिवीजन वेयर द सेल स्प्लिट इनटू 2। ठीक है, आपके जो मदर सेल्स होती है वो 2 डॉटर सेल्स यहाँ पे फॉर्म कर रही होती हैं, एंड ईच आइडेंटिकल टू दी मदर सेल्स। और जो आपकी डॉटर सेल्स होती हैं वो सेम एज मदर सेल्स की तरह होती हैं, यानी कि यहाँ पे क्रोमोसोम्स, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स माइटोसिस में मदर सेल्स के इक्वल ही होती हैं डॉटर सेल्स में। ठीक है, सो यहाँ पे हम देख लेते हैं विद डायग्राम एक्सप्लेनेशन इसका। ठीक है, यहाँ पे ये आपकी क्या हो गई, मदर सेल ठीक है, इट्स अ मदर सेल। सो यहाँ पे क्या होते हैं, ये आपका मदर सेल्स हो गई। सो मदर सेल्स डिवाइड हो रही होती है 2 पार्ट्स पे।
एंड यहाँ पे 2 डॉटर सेल्स फॉर्म हो रही होती हैं जो कि सेम एज होती हैं किसके जैसी, मदर सेल्स की जैसी। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं मदर सेल के, है ना। सो ये जो आपके माइटोसिस की प्रोसेस होती है ये 1 स्टेप में कंप्लीट हो रही होती है। आपकी कंप्लीट बॉडी में पूरी बॉडी में जर्म सेल्स को छोड़ के सारी सेल्स में माइटोसिस टाइप का सेल डिवीजन हो रहा होता है, जहाँ पे जो आपकी मदर सेल्स होती है सेम एज डॉटर सेल होती है, आइडेंटिकल होती है, कोई भी डिफरेंस नहीं होता है मदर सेल एंड डॉटर सेल्स पे। ठीक है, दोनों ही सेल्स क्या होती है, सेम एज होती है। मदर सेल हम किसे बोल रहे होते हैं, जो डिवाइड हो रही होते हैं, एंड आफ्टर डिवीजन जो सेल्स हमें ऑब्टेन हो रही होती है उसे हम क्या बोलते हैं, डॉटर सेल्स। ठीक है, सो ये आपकी कौन सी हो गई, डॉटर सेल्स हो गई, एंड ये मदर सेल हो गई। सो माइटोसिस के थ्रू जो सेल डिवीजन हो रहा होता है वहां पे जो डॉटर सेल्स होती हैं वो सेम एज होती हैं किसकी जैसी, मदर सेल्स की जैसी। ठीक है, यहाँ पे मदर सेल एंड डॉटर सेल्स पे कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, आइडेंटिकल होती हैं दोनों में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इक्वल होंगे। ये जो ग्रोथ है आपकी वो ये जो सेल डिवीजन है वो क्या होता है, आपके बॉडी में जितने भी सेल्स हैं हर टाइप के सेल्स में जर्म सेल्स को छोड़ करके ये आपका माइटोसिस टाइप का सेल डिवीजन हो रहा होता है। ये आपका रिस्पॉन्सिबल होता है माइटोसिस सेल डिवीजन के थ्रू ही हमारी बॉडी की ग्रोथ हो रही होती है। ठीक है, सो इसी के थ्रू हमारा बॉडी ग्रोथ हमारी बॉडी कर रही होती है। ठीक है, ये हो गया आपका माइटोसिस सेल डिवीजन, है ना। तो ये थे आपके 2 टाइप्स के सेल डिवीजन। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ एंड माइटोसिस में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो दोनों में क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। ठीक है, मदर सेल्स एंड डॉटर सेल्स दोनों में ही क्या होते हैं, डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, 2n, है ना। तो ये हो गया आपका सेल डिवीजन, टाइप ऑफ सेल डिवीजन। एंड देन इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस थे वो मैं आपको करवा देती हूँ अभी, जो कि एग्जाम में आ रहे होते हैं। सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन, क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। Diffusion and osmosis। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। सो डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस में डिफरेंस हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या होता है, पूछा जा रहा होता है चैप्टर से, इसलिए मैं आपको करवा देती हूँ। डिफ्यूजन, ठीक है, एंड ऑस्मोसिस। ठीक है, सो यहाँ पे फर्स्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा, फर्स्ट वन इज diffusion evolved diffusion evolves diffusion involves movement of solute molecules, solute molecules। ठीक है, while osmosis यहाँ पे क्या हो जाएगा, it involves movement of
solvent molecule. ठीक है. सो फर्स्ट डिफरेंस क्या हो गया बिटवीन दी डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस. और ऑस्मोसिस के प्रोसेस में किसका क्या मूव हो रहा होते हैं, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव हो रहे होते हैं, जबकि जो आपका डिफ्यूजन की प्रोसेस है वहां पे सॉलिड मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे होते हैं, मूव हो रहे होते हैं. ठीक है. सेकेंड वन इज molecules move from higher concentration to higher concentration of solute to solute to lower concentration of solute. ठीक है. क्या हो जाएगा, फर्स्ट डिफरेंस क्या था कि जो डिफ्यूजन है वहां पे सॉल्यूट के पार्टिकल्स मूव हो रहे होते हैं एंड जो ऑस्मोसिस है वहां पे सॉल्वेंट के पार्टिकल्स मूव हो रहे होते हैं. ठीक है. सेकेंड क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट. क्या होता है, सॉल्यूट पार्टिकल्स अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन के साइड में मूव हो रहे होते हैं. ठीक है. वाइल ऑस्मोसिस में क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्या हो जाएगा, molecules move moves from lower concentration, moves from lower concentration of solute to higher concentration of solute. ठीक है. सो यहाँ पे मूवमेंट आपका कहाँ पे हो रहा होता है, जो डिफ्यूजन होता है उसमें मूवमेंट हो रहा होता है हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, एंड जो ऑस्मोसिस के प्रोसेस है वहाँ लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट की साइड में मूव हो रहे होते हैं सॉल्वेंट के पार्टिकल्स. ठीक है. देन थर्ड डिफरेंस बिटवीन द डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस. और क्या हो जाएगा यहाँ पे, इट डज नॉट रिक्वायर्ड टू थर्ड वन इज इट डज नॉट रिक्वायर्ड to semi-permeable membrane ठीक है. इट डज नॉट रिक्वायर टू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. एंड ऑस्मोसिस में क्या हो जाएगा, इट ऑकर्स ओनली अक्रॉस it occurs only
across of semi permeable membrane. ठीक है, फोर्थ डिफरेंस क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्या हो जाएगा? इट ऑकर्स लिक्विड as well as gases. ठीक है, जबकि ऑस्मोसिस में क्या हो जाएगा? इट ऑकर ओनली इन लिक्विड. ठीक है, क्या हो जाएगा? इट ऑकर्स ओनली इन लिक्विड. ठीक है, सो ये आपके डिफरेंसेस हो गए हैं बिटवीन द ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन. ठीक है, फिफ्थ डिफरेंस यहाँ पे आप देख लो. फिफ्थ वन इज यहाँ पे क्या हो जाएगा? मूवमेंट आर over large distance ठीक है, जबकि ऑस्मोसिस में क्या हो जाएगा? द मूवमेंट इज over a short distance. Over a short distance. ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? मूवमेंट आर ओवर लार्ज डिस्टेंस. एंड यहाँ पे आपका जो ऑस्मोसिस की प्रोसेस है उसमें क्या हो जाएगा? मूवमेंट इज ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस. यहाँ पे ज्यादा दूर आपका जो ऑस्मोसिस की प्रोसेस है वो ज्यादा दूर तक नहीं हो रही होती है, जबकि जो डिफ्यूजन की प्रोसेस है वो काफी दूर तक होगी. ठीक है, एंड लास्ट वन इज इट इज अ फास्ट प्रोसेस. It is a fast process and osmosis is a slow process. ठीक है, ये आपके डिफरेंसेस हो गए हैं कुछ बिटवीन द डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस. ठीक है, सो इन्हें आप लिख लीजिएगा एंड लर्न कर लीजिएगा. इम्पॉर्टेंट है, चैप्टर से डिफरेंस आ रहे होते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आपको मैं सम अदर इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस बताऊंगी एंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर जो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर है उन्हें स्टार्ट करवाऊंगी. सो आप देख लीजिएगा. एंड चैप्टर आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट है, सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इस चैप्टर में जो मैं आपको करवाऊंगी, तो उन्हें आप देख लीजिएगा. एंड इस चैप्टर में अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट है तो उन्हें आप पूछिएगा. ओके, थैंक यू.